पटना जीपीओ के स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास में आज बिहार के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने एक और अध्याय जोड़ते हुए पटना जीपीओ परिसर पटना में कॉपर टिकट के प्रतिरूप का लोकार्पण किया। ये प्रतिरूप ताम्र टिकट के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकार्पित किया गया, जो कि पटना जीपीओ के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक और कड़ी है। निस्संदेह यह पटना जीपीओ के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर अनिल कुमार ने कहा कि 31 मार्च 1774 को तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल श्री थॉमस इवांस और तत्कालीन डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल चार्ल्स ग्रीम की अगुवाई में पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन एक्ट 1774 के अनुसार डाक शुल्क के अग्रिम अदायगी हेतु 1 और 2 आना मूल्य वर्ग में सिक्का के आकार के ताम्र टिकट ढाले गए, जिस पर पटना पोस्ट अंकित था। इन टिकटों को अजीमाबाद एकन्नी और अजीमाबाद द्वन्नी के नाम से भी जाना जाता था। 2 आना के टिकट के अग्रभाग पर पटना पोस्ट 2 आना और पृष्ठ भाग पर फारसी में अजीमाबाद डाक 2 अन्नी प्रदर्शित था। इन टिकटों को उनके जारी होने के 11 साल बाद सितंबर 1785 ईस्वी में अंततः वापस ले लिया गया। यह अनूठा प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन में यूनिफॉर्म पेनी डाक और पेनी ब्लैक की शुरुआत से 55 साल पहले हुआ था। मीडिया को संबोधन करते हुए अनिल कुमार ने बताया कि बिहार परिमंडल 2024 को कॉपर टिकट के 250वीं सालगिरह के रूप में मना रहा है। जैसा कि यह विदित है कि कॉपर टिकट के 250वीं सालगिरह पर इसी साल 31 मार्च 2024 को एक विशेष आवरण एवं 21 नवंबर 2024 को एक माई स्टाम्प जारी किया गया था। ये बिहार के प्रत्येक निवासी के लिए गर्व और खुशी की बात है कि इस गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय कॉपर टिकट के प्रतिरूप के रूप में जुड़ गया है। ये जरूरत ये है कि ये हमारा धरोहर है, हमारी विरासत है। जो धरोहर को नहीं संजो कर रखते हैं, इतिहास को नहीं याद रखते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं पूजते हैं, वो इतिहास फ्यूचर में बनाते भी नहीं। तो हम आगे पीछे हम कितने, हमारा समय, हम सबों का समय, हमारे समाज का समय कितना स्वर्णिम था, कितने इनोवेटिव हमारे पूर्वज थे, इस बात को ये याद दिलाता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पहला कॉपर टिकट पटना से जारी हुआ। अब समझिए कि आज से 250 साल पहले इतनी बड़ी सोच रखना, और जबकि दुनिया में कोई नहीं रख पा रहा हो, तो ये हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम सब इन्हीं के संतति हैं, इन्हीं के सोच के, विचार के, समझ के ध्वजवाहक हैं। तो हमें भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, इस तरह के काम करना चाहिए जो 250 साल, 500 साल के बाद याद किए जाएं। इसलिए जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि ये हमारे डाकघर के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पूरे विश्व का को बिहार की देन है। ये बिहार ने कई चीजों को दिया है विश्व को, जिसमें यह एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम घोड़ा से डाक का आना जाना शुरू हुआ, वो बिहार ने दिया। फर्स्ट टाइम सराय बना, हरकारा एक बार में जितना चलता था, जहाँ रुकता था, उसको फर्स्ट टाइम बिहार में सराय बनाया गया। अब बाद में उसको विकसित जब हो गया तो उसका डाक बंगलो हुआ। डाक बंगला का नाम सुनते हैं आप? डाक बंगला का जो शुरुआत है, उसका जो उद्गम है, वो डाकघर है और बिहार है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डाक विभाग ने पूरी दुनिया को दिया है। संदेश का जो इतिहास होता है, वो सभ्यता का इतिहास होता है। हम लोग का संदेश वैसे वैसे ही प्रगति करता है जैसे जैसे हमारी सभ्यता प्रगति करती है। तो संदेश का या कम्युनिकेशन का या संचार के माध्यम का विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है, द्योतक है, एक सिंबल है कि हमारा समाज कितना तेजी से, हमारी सभ्यता कितनी तेजी से आज बढ़ रही है, और पहले कितनी उदात्त थी, कितनी बड़ी थी। यही कारण है कि ये, और मैं बताऊं कि इस डाक टिकट का जो ओरिजिनल डाक टिकट है, उस समय यहाँ के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल ने ओरिजिनल डाक टिकट को जारी किया था। और आज देखिए इसकी रेप्लिका को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जारी कर रहे। जारी क्या मतलब कि आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है। और ये एक और मैं बताऊं कि ये जगह जहां है,
इसे 150 मीटर उत्तर पश्चिम में वो एक पोस्ट ऑफिस था जिसका नाम था क्या था वो कौन जेल का नाम था बांकीपुर पोस्ट ऑफिस था। उसी जगह से ये जारी किया गया था। उस समय शहर का नाम था अजीमाबाद और इस जगह का नाम था बांकीपुर, यानी न्यू पटना के रूप में बाद में जो डेवलप हुआ बांकीपुर था। इसलिए ये जारी दो सिक्के हुए, एक का अजीमाबाद एकन्नी और दूसरा बात हुआ अजीमाबाद दोन्नी। ये 160 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 2 आना लगता था, उसके बाद की यात्रा के लिए 1 आना लगता था। तो ये सिस्टम था चिट्ठियों को पहुंचाने का, चिट्ठियों को लोगों तक ले जाने का। इसका जो वेट था उस समय 9 ग्राम था और इसका जो डायमीटर था 2.65 सेंटीमीटर या 26.4 मिलीमीटर था। ये इसकी यात्रा का है। इस समय वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर थे, उन्हीं के आदेश पर यह शुरू हुआ था, लेकिन शुरू यहाँ पर हुआ था 1774 में। अजीमाबाद उस समय इस जगह का नाम था। और आप पूछ सकते हैं कुछ लोग 28 तारीख से फिलैटलिक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, आप लोगों का बहुत भारी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। 28, 29, 30 को बिहार फिलैटलिक एग्जीबिशन हो रहा है, जिसका मूल जो माने सेंटर पॉइंट रखे हैं हम लोग कॉपर टिकट को। तो कॉपर टिकट को वहाँ सेंटर पॉइंट रखे हैं और जो ये विश्व में सिर्फ 3 कॉपर टिकट आज की तारीख में बचा हुआ है पूरे विश्व में, जो जानकारी में, जो नॉलेज में, और भी होंगे लेकिन नॉलेज में 3 ही है। हम लोग बहुत कोशिश करके उस कॉपर टिकट को मंगवा रहे हैं लोगों को देखने के लिए, लोगों के दर्शन के लिए। तो वहाँ तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कॉपर टिकट यहाँ जो लगा हुआ रहेगा, ये जब भी हम लोग यहाँ से गुजरेंगे, ये बहुत बड़ी याद दिलाएगा कि हम लोग इतना बड़ा काम 250 साल पहले कर चुके हैं। सर एक चीज ये तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।